Hello guys, as soon as I become a Quasi Sage, I was summoned by the Empress. एपिसोड 20 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा और जो मैंने बैकअप चैनल बनाया है उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है पिनियांग के राजा जैसे ही बोलते हैं अपने हीरो लिनके को बोलते हैं आखिरकार आप आ गए, तो वो मंत्री उसको पलट के देखती है और दूसरे साइड से अपने हीरो को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर आते हुए पिनियांग के राजा को ग्रीट करते हुए कहता है आपका भी यहाँ पर बहुत स्वागत है। जब लुओ वेई देखती है लिनके को आते हुए तो उससे वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने बहुत हेल्प करी होती है इसकी। और तभी वो उससे हंसते हुए कहती है लिनके यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है उस मंत्री को जिसकी मौत ले ली गई थी बुरी तरीके से। वो अपने हीरो की तरफ देख के थोड़ा गुस्साते हुए कहती है मैं इसे देख लूंगी। एम्परर लुओ वेई ने जैसे उसको वहाँ पे बुलाया होता बैठने के लिए, तभी अपना टर्की हीरो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। वो वहाँ पर बैठने से पहले उसकी कमर में हाथ डालते हुए उससे कहता है आखिर ये कौन सा व्यक्ति है जो आपके सामने पहली कुर्सी पे बैठा है। उसको ऐसा करते हुए देख के लुओ वेई वहाँ पे ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है। एम्परर उसको बताती है वहाँ पर एक मंत्री बैठा हुआ है, लेकिन वो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा गलत सलत बोल रही थी। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं तो मैं उससे निपटने में आपकी मदद करूंगी। लुओ वेई की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है क्या मुझे ये करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है? मेरे पास एक बहुत रोमांचक सोच है। और फिर धीरे से लुओ वेई से कहता है जुआंग युआंग लैंग एक बहुत सुंदर टैलेंट है। वैसे देखा जाए तो प्रिंसेस पियांग के लिए बहुत सही है। प्रिंसेस पियांग की मदद करने के लिए आपसे मेरी ये पहली रिक्वेस्ट है। अपने ठरकी लौंडे की ये बात सुनने के बाद में जो लुओ वेई होती है तभी वो शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहती है मुझे पहले से शक था कि प्रिंसेस पियांग के साथ में इसका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने गलत समझा क्योंकि वो जिस हिसाब से बोल रहा है वो मदद करना चाहता है। और तभी उसकी बात को मानते हुए प्रिंसेस पियांग से बोलती है प्रिंसेस आपका मंगेतर इस समय बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन प्रिंसेस कियांग जिंग को सेवा की सच में बहुत जरूरत है। आप प्रिंसेस हुआंग आइकिंग के बारे में क्या सोचती हैं? और ये कहते हुए वो ब्लश कर रही होती है। जब प्रिंसेस पियांग ये बात को सुनती हैं तो वहाँ पे शॉक्ड होने के साथ में अपने हीरो को देख के ब्लश करते हुए कहती हैं वो मैं ये कैसे कहूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमें प्रिंसेस पियांग का हॉट एंड सेक्सी फ्रेंड सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है ये सब कुछ आपकी मेहरबानी पे टिका हुआ है, जैसा आप सही सोचें। जब प्रिंसेस पियांग ये बात को बोली रही थी तभी दिखाते हैं हमको अपना ठरकी लौंडा एक और नए शिकार के लिए रेडी हो गया होता है और वो सामने उस मंत्री की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं एक बहुत पुराने शरीर के मालिक के रूप में जो हर चीज का सामना 300 साल वर्षों से कर रहा है और मैं अपने सामने एक नजर डालते ही इस व्यक्ति के बारे में पहचान सकता हूँ कि ये एक औरत है। वो सोच उस लड़की के बारे में रहा होता है लेकिन हरकतें अपने लुओ वेई के साथ में हल्की हल्की कर रहा होता है, जिस कारण से लुओ वेई वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। एम्परर की ये बात सुनने के बाद में जो पिंगियान के राजा होते हैं वो उनके आगे जाम को उठा के ग्रीट करते हुए कहते हैं शादी के प्रस्ताव के लिए एम्परर का धन्यवाद। इस बात को सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे पार्टी में आए हुए लोग होते हैं वो सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं पिनियांग के राजा और प्रिंसेस पियांग को बधाई हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर वो सारे लोग दोपहर तक खूब मजे से दारू पीने के बाद में सबके सब पार्टी से बाहर निकलते हुए कहते हैं एम्परर आपके इस पार्टी के लिए धन्यवाद और हम एम्परर ने जो भी कहा है उन सब चीजों का पालन करेंगे और इसे हम याद रखेंगे। और ये कहते हुए वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी लुओ वेई उनसे कहती है आप लोग रास्ते में सावधान रहिएगा। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो की तरफ देख रही होती है कि मुझे इस पे निगाह जरूर रखनी पड़ेगी, कहीं ये कोई ठरकपन ना कर दे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पुराने टाइम पे एम्परर के सलाहकार होते थे वो किन्नर होते थे। और तभी वो कहती है मेरे सलाहकार जिजिया आप अध्ययन कक्ष में जाकर अब आराम करें। एम्परर की बात सुनने के बाद में उनका सलाहकार कहता है रानी की जय हो, जैसा आप कहें। और ये कहने के साथ में वो वहाँ से जा रही होती है और जिसको जाते हुए अपना हीरो देख रहा होता है और फिर लुओ वेई की तरफ देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहता है अरे ये छोटी लड़की अब तुम क्या करने वाली हो। जब अपना ठरकी हीरो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको उस मंत्री को जो इसके बारे में बुरा भला कह रहा था। वो पेड़ के पीछे छुपे हुए उसको देख के कहता है तुम ठरकी ट्रेनों के बीच में भाग लेना मेरे लिए बहुत ताकतवर काम था, लेकिन अब मेरे पास शादी का प्रस्ताव है। और दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। प्रिंसेस पिनियांग की जो शादी है अपने हीरो ने जबरदस्ती इस मंत्री के साथ करा दी है, जबकि वो जानता है कि ये लड़की है, जिस चीज से ये बहुत गुस्सा है। फिर वो अपने हीरो की तरफ देख के गुस्साते हुए धीरे से कहती है अगर मैं इस आदमी को पकड़ लूं तो शायद मैं एम्परर को शादी का प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती हूँ।
और ऐसे करते करते अपना हीरो टहलते टहलते कहीं और आ गया होता है, जो कि एक जगह पर किनारे खड़ा हुआ अपना कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा था। और उसका पीछा करते हुए वही मंत्री वहाँ पे भी आ गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर अपने काम को शुरू करे हुए वहाँ पे सीटी बजा रहा होता है। जब वो वहाँ पे अपने काम को कर रहा होता है तभी वो जो मंत्री होती है वो उसको घूर घूर के देख रही होती है। और फिर वो उसको घूर के देखने के बाद में अपने मन में हंसते हुए सोचती है, तुम ठरकी हरामखोर, इस तरह की हरकत करने के लिए मुझे दोष मत देना। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो के पास जा रही होती है उसको पकड़ने के लिए। वो हल्के पांव से चल के उसके पास जाके उसके कांधे पे हाथ रखते हुए चिल्ला के कहती है, कमांडर लिन, आपने शाही अध्ययन कक्ष में झांकने की हिम्मत कर रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। वो जैसे ये बात बोलती है तभी दिखाया जाता है हमको अपना हीरो जो जरूरी काम वहाँ पे कर रहा था एकदम से पलट जाता है और उसके मुंह में फुहारों की बरसात हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वहाँ पर सैलाब ला रहा होता है, नदियां बहा रहा होता है। और तभी अचानक पलटने के कारण जो उसकी धार होती है वो सीधे मंत्री के मुंह पे पड़ जाती है। और तभी हीरो उसको देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे मास्टर हुआंगजुन, आप यहाँ पर क्यों हैं? अपने हीरो की इस तरह के क्वासी सेज की पावर की बरसात को देखने के बाद में वो बहुत जरा घबरा जाती है, बुरी तरह भीग जाती है। और तभी वहाँ पर खूब तेज चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया? और तभी अचानक से अपने ठरकी हीरो की ऐसी भयानक बौछार को अपने चेहरे पे खाने के बाद में वो वहीं पे घबराते हुए ब्लश करके बैठ जाती है और चिल्ला के कहती है, तुम सच में शाही अध्ययन कक्ष की खिड़की के बाहर खड़े होके पेशाब कर रहे हो? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर हंसते हुए कहता है क्यों, पेशाब करना या सुसु करना? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर किसी महान इंसान की तलाश कर रहा हूँ। और तभी उसकी पैंट की तरफ इशारा करती है और ब्लश करके घबराते हुए कहती है, आपका हथियार, आप ऐसे अपने हथियार को बाहर निकालने के साथ ऐसे क्या कर रहे हैं? शाही अध्ययन कक्ष की खिड़की पर तो सुरक्षा होती है, वहाँ पर आप ऐसी चीजें क्यों करते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पे बड़े आराम से कूल अंदाज में कहता है, शाही स्टडी रूम के चारों ओर के गार्ड बहुत पहले ही बंद कर दिए गए हैं और तुम ही यहाँ पर एकमात्र बाहरी व्यक्ति हो। अपना हीरो जैसे ये बात को बता रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से, क्योंकि उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे, उसकी पैंट एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसको देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो ब्लश करने लगती है, अपनी आंखें बंद करके चिल्ला के कहती है, अरे नहीं, ये तो कोई भी इंसानियत नहीं है, मैं इस तरह से आपके औजार को नहीं देखना चाहती हूँ, तो इस कारण मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी हमको दिखाते लुओ वेई को, वो वहाँ से चलते हुए आके चिल्ला के कहती है, लिनके। और फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों जो अपनी लुओ वेई होती है आज कुछ रोमांटिक मूड में होती है, उसका कुछ बाजाबाजी खेलने का मूड होता है, जिस कारण से वो अपने अच्छे पल को और अच्छा बनाने के लिए बहुत बढ़िया हॉट एंड सेक्सी ड्रेस को पहन के आई होती है और वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, भले ही तुम मुझे ऐसे देख रहे हो और मैंने आपको संतुष्ट करने का वादा किया है, लेकिन क्या मुझे ऐसे कपड़े पहनकर पार्क में घूमना चाहिए और यहाँ के सारे गार्ड को उनकी ड्यूटी से हटा देना चाहिए? जब लुओ वेई वहाँ पर शर्माते हुए इस बात को बोल रही होती है तभी जब वो अपनी बात को खत्म करके सामने देखती है तो वो देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। एक साइड में अपना हीरो की नीचे पैंट पड़ी होती है और दूसरे साइड में वो जो लड़की होती है वो बड़े अलग अंदाज में बैठी होती है। तो जिस चीज को देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी बांसुरी इसने बजाई हो, और तभी चिल्ला के कहती है, लिनके, तुम्हारी पैंट नीचे क्यों है? उसको वहाँ पे एकदम से देख के वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस का अपना भयानक रूप। वो उनको इस हालात में देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वहाँ पर वो जो उसके लिए संतुष्ट करने के लिए कपड़े वपड़े पहन के आई थी वो सब गई नाली में और वो उसको मारने के लिए अपनी उंगलियां चिटकाते हुए गुस्से में अपनी लाल आंखों के साथ में अपने हीरो की तरफ देख के गुस्से में चिल्ला के कहती है, लिनके, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और अपना हीरो जब उसको ऐसे गुस्से में देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।